मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक की क्लास नंबर 4th। और आज की क्लास में हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2017 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले की जो क्लासेस थी उसमें हमने 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। अगर आपने वो नहीं देखी हैं वीडियोस तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार वो वीडियोस ज़रूर देखें। और इसके अलावा चैनल पे इंडिया हिस्ट्री की वीडियोस भी चल रही हैं जो आपके सारे एग्ज़ाम्स, चाहे वो लेक्चर स्क्रीनिंग हो, कनिष्ठ सहायक हो या फिर आपका एग्ज़ाम हो डीएलएड का, सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो आज के पहले क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें मैं बता दूं, इस वाले जो क्वेश्चन पेपर है 2017 का, इसमें ऑलमोस्ट पहले जो 15-16 क्वेश्चन है वो हिंदी के हैं, बल्कि 2016 में जो पहले थे वो आपके जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इसके क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। आपको पता है कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होता है, ठीक है, दीर्घ स्वर होता है और प्लूत स्वर होता है। ठीक है, यह है स्वर के 3 प्रकार। दूसरा क्वेश्चन है प वर्ग का उच्चारण होता है। तो एक बार करके देखो प, इसका काफ़ी इजी है, आपको प्रोनाउंसिएशन करके ही पता चल रहा है कि प का उच्चारण कैसे होगा, ओंठों से होगा। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब वाक्य जो होता है सेंटेंस, जब उसमें क्षण भर का ठहराव करना होता है तो क्या चिन्ह प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम मतलब हो गया आपका कॉमा। अर्ध विराम की अगर बात करें, अर्ध विराम मतलब हो गया सेमीकोलन। और अगर अपूर्ण विराम की बात करें तो इसका मतलब हो गया आपका कोलन। ठीक है, फोर्थ, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? और जब आता है सेंटेंस के बीच में तो किसका प्रयोग नहीं होता है? पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता है और से पहले। ठीक है, अल्प विराम का भी प्रयोग नहीं होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें से ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। फिफ्थ, सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह कीजिए। सूर्योदय शब्द का सूर्यधन उदय, सूर्योधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्याधन उदय। तो इजी क्वेश्चन है, क्या होता है? सूर्यधन उदय। सिक्स्थ, उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। तो उत्कृष्ट शब्द का जो विलोम होता है वो होता है आपका अपकर्ष होता है? नहीं। विकर्ष होता है? नहीं। विकृत होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है उसका? निकृष्ट। ठीक है, उत्कृष्ट का निकृष्ट। सेवेंथ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक या अभिषेक। ठीक है, तो इसमें से जो सही है वो है अभिषेक। निम्नलिखित में से विदेशज शब्द है। मोर है, चिड़िया है, जूता है या आल्पिन है। तो इसका है आल्पिन। आल्पिन कौन सा शब्द है? आल्पिन पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यथाविधि का सही उत्तर बताइए। यथाविधि का मतलब क्या होता है? नियम के अनुसार या विधि के अनुसार या नियम के तहत या नियम अविरुद्ध। तो इसका होता है सही विधि के अनुसार। 10th, उल्लास का संधि विच्छेद कीजिए। उत्धनलास, उत्धनलास, उल्धनलास या उल्धनलास। तो इसका सही है उत्धनलास। 11th, मोहन नहीं आने वाला है, यह वाक्य किस प्रकार का है? आज्ञावाचक है? नहीं। संदेहवाचक है? नहीं, कोई संदेह भी नहीं है। स्वीकारात्मक है? नहीं। क्या है इसमें? नहीं का प्रयोग होना है ना, नहीं नहीं नहीं। तो नहीं का प्रयोग जहाँ पे होता है वो क्या है? नकारात्मक या निषेधात्मक जो होते हैं वो वाक्य होते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 12, किए हुए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, आभारी कहते हैं या ऋणी कहते हैं। तो किए गए उपकार को मानने वाला होता है आपका कृतज्ञ। कंगाली में आटा गीला का अर्थ है वस्तु कम, ग्राहक अधिक, अभाव की स्थिति में और हानि होना। तो इसका सही है अभाव की स्थिति में और हानि होना। निम्नलिखित में एक शब्दालंकार नहीं है। कौन सा नहीं है? अनुप्रास, उपमा, यमक या वक्रोक्ति।
तो अनुप्रास अलंकार भी है, यमक भी है। अगर उपमा की बात करें तो ये शब्दालंकार ना होकर के आपका क्या है, अर्थालंकार है। ठीक है। 15th, छंद के विषय में कहा गया है। छंद वेद के चरण है, छंद काव्य बुद्धि है, छंद काव्यात्मक है, या फिर छंद काव्य कल्पना है। तो सही है छंद वेद के चरण है। राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? अवधी हुई है, ब्रजभाषा हुई है, या ए और बी दोनों हुई है, या भोजपुरी हुई है? तो कौन सी हुई है? अवधी भी हुई है और ब्रजभाषा भी हुई है। तो सही ऑप्शन है ए और बी। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है? उमाशंकर जोशी, या मनु भंडारी, या वासुदेव सिंह, या शेखर जोशी? तो इनमें से जो उत्तराखंड के रचनाकार हैं वो है शेखर जोशी। निम्न काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? सुनहु राम जिहि शिव धनु तोरा, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जही सब राजा। तो इसमें अगर आप समझ रहे होंगे तो ये क्या है, जब शिव धनुष तोड़ा था श्री राम ने, तो उस वक्त जो संवाद था वो है। तो इसमें क्या होगा, रौद्र रस देखने को मिल रहा है, करुण रस देखने को मिल रहा है, वीर रस देखने को मिल रहा है, या भक्ति रस? तो इसमें कौन सा रस है? वीर रस। 19th, राजभाषा संबंध संवैधानिक अनुच्छेद है। तो राजभाषा से संबंधित जो संवैधानिक अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक है? 343 से 351 तक, 340 से 348 तक, 341 से 353, या फिर 342 से 354? तो इसका सही आंसर है 343 से 351। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं। उसने कहा था जो कहानी है उसके रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बंग महिला जयशंकर प्रसाद, या फिर निराला? तो सही ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भारत के कृषि विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना गया है। इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय रायपुर, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुमन कुटियाल, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, चंद्रप्रभा ऐतवाल, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है आपका चंद्रप्रभा ऐतवाल। 23rd, भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार हैं शिव सिंह नेगी, विनोद रावत, अजीत डोभाल, या केसी पंत? तो इसका जो सही आंसर है वो है अजीत डोभाल। इन्होंने कब ज्वाइन किया था? 2014 से, और 2014 से ये प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार मतलब सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। ठीक है। 24th, भारत में चुनाव आयोग ने कब EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग आरंभ किया? 1999 में, 1992 में, 1995 में, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने कब स्टार्ट किया था? 1998 में। ठीक है। 25th, दंगल फिल्म जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है? युवराज देसाई, साक्षी मलिक, महावीर सिंह फोगाट, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वो संबंधित है महावीर सिंह फोगाट के जीवन पे। ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी। तो इन सभी को सम्मिलित किया जाता है ग्रीन हाउस गैसेस में। ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। अगली क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और अच्छे से जो पुरानी वीडियोस हैं उनको भी देखें और रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।